प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं आपका स्वागत करता हूं और आप जीवित परमेश्वर की हजूरी से आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ पाएंगे और इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। आप मेरे साथ प्रभु की ओर देखिए और परमेश्वर के चेहरे की रोशनी आज आपको लखपति करेगी, पवित्र करेगी, महिमित करेगी, आशीषित करेगी। आपने अगर आज इस वचन को समझ लिया, सीख लिया, तो ये समझो आपने विजय को प्राप्त कर लिया। देखो, पढ़ो मेरे साथ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, उसका 16 से लेकर और हम 34 तक पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस परेशान हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें सावधानी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि इस 25 वचन को नोट करना, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सब कहें आमीन। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई। हाकिमों ने उन्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी। इसलिए अब निकल कर कुशल से चले जाओ। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। अपने हाथ उठाकर कहो, होली स्पिरिट मुझसे बात कर। और अपने मन को प्रभु के हाथों में सौंप कर कहो, होली स्पिरिट मुझसे बात कर। प्रभु यीशु नाम में ब्लेस हो जाए हर एक पर्सन बड़े कामों के लिए। प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए हर एक पर्सन बड़ी आशीष के लिए।
पवित्र आत्मा यीशु नाम में ब्लेस हो जाए हर एक पर्सन जो मुझे सुन रहा है। आमीन। देखिए, वचन को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। आज जैसे ही आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई मुठभेड़ हो गई, किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हो गई, तो आज लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको वहीं का वहीं थप्पड़ मार कर या मुकदमा करके अपने आप उसको बदला देना चाहते हैं, तुरंत उसका कुछ ना कुछ कर्जा चुका देना चाहते हैं। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल भी सहते नहीं। अगर आप पौलुस को देखें, पौलुस एक रोमिक नागरिक था और उसके पास हथियार थे हैं। अब थोड़े दिन पहले जब उसका उद्धार नहीं हुआ था, वो हथियार चलाता था, बंदूकें रखता था, घोड़ों पर सवार था, उसे सब कुछ आता था, लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब उसने माफ़ करना शुरू कर दिया, अब उसने प्रभु का भरोसा करना शुरू कर दिया। देखो, ध्यान से देखो, उन्होंने उस दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ, उसमें से निकल जा। आज आप जहाँ कहीं हैं, मैं आपको भी कह रहा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से बीमारी, दुष्ट आत्मा, पाप की आत्मा, झूठ की आत्मा, डर की आत्मा आपके घर से निकल रही है। सब कहें आमीन। पौलुस यहाँ चाहता, सिलास यहाँ चाहता, उन्हें अपने मुंह से भी जवाब दे सकता था, मुंह से चिल्लाकर श्राप दे सकता था, मुंह से चिल्लाकर गालियाँ दे सकता था, मन की कुड़कुड़ाहट कर सकता था, लेकिन पौलुस क्या करता है, पौलुस एक शब्द भी नहीं बोलता, सिलास उनसे एक शब्द भी नहीं कहता। आज आपका पानी का प्रॉब्लम, सड़क का प्रॉब्लम, कार पार्किंग का प्रॉब्लम, लेन देन का प्रॉब्लम, आपके राशन कार्ड का प्रॉब्लम, आपके कपड़ों का प्रॉब्लम, आप जहाँ सामान खरीदते वहाँ प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम, चारों तरफ प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लमों में लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरों के गले काट रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, कितने दरिंद तरीके से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन पौलुस यहाँ केवल यीशु मसीह की ओर ध्यान रखता है। आप भी प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान रखें। पौलुस ने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। 16 अध्याय का 25 वचन कहता है, वो तो बस प्रभु की आराधना करना शुरू करते हैं। जो उनके गीत याद था वो गीत गाना शुरू कर देते हैं। अरे देखो, वचन बताता, उनके पैर ठोके गए हैं, पीठ पर मारा गया है, सर पर मारा गया है, पूरा शरीर उनका जख्मी है, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोलते, वो एक बार भी नहीं धमकाते, वो एक बार भी मुंह से श्राप नहीं निकालते। क्या करते हैं, केवल गीत गाते हैं। ये भी नहीं कहते प्रभु इन लोगों को धमका, प्रभु इन लोगों की हड्डियां तोड़, प्रभु इन लोगों को ऐसा सबक सिखा। वो अपने मुंह से चाह कर भी ऐसा बोल सकते थे, वो कह सकते थे तेरा पद गिरे, तेरे बच्चे गिरे, वो उसको 100 बातें कह सकते थे, लेकिन नहीं, वो केवल प्रभु का गीत गाते हैं। और जिसके लिए वो काम करते हैं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर उनका भरोसा है उसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह से वो ये भी नहीं कहते प्रभु तू आ, इनसे लड़, प्रभु तू आ, इन्हें बांध, प्रभु तू आ, इन्हें सबक सिखा, कुछ भी नहीं कहते। वो केवल प्रभु का गीत गाते हैं। हालेलुया। और जब वो प्रभु का गीत गाना शुरू करते हैं तो तुरंत स्वर्ग खुल जाता है। और होता क्या है, जेल हिल जाती है। और होता क्या है, सब लोग आसपास के झुक जाते हैं। और वही पुलिस वाला जो उसको घसीट कर अंदर ले गया, जिसने उसको मारा, पीटा, धमकाया, वही अब उसका आदर कर रहा है। वो पूछ रहा है, मैं उद्धार पाने के लिए अब क्या करूं, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, मैं उस सर्वशक्तिमान को जानने के लिए क्या करूं, जिसके भरोसे तुम यहाँ खड़े हो, जो तुम्हारे लिए इस जेल में आ गया। वो उससे पूछता है और वचन बताता है अब उसके पांव धो रहे हैं। वचन बताता है अब उसका घाव पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। और वो भूखे प्यासे थे, अब वो क्या कहते हैं, हम तुम्हारे लिए खाना ला रहे हैं, हम तुम्हारे लिए चाय ला रहे हैं, हम तुम्हारे लिए नाश्ता ला रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं। आप जिस पर भरोसा करते उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। वो कहता है 10,000 तुम्हारे इधर गिरेंगे और वो तुम्हें नहीं छू पाएंगे।
वचन कहता है मैं शैतान को तुम्हारे पाँव के नीचे से रुंधवाऊंगा। वचन कहता है वो तुमसे लड़ने एक मार्ग से आएंगे, लेकिन वो भाग कर 7 मार्ग से जाएंगे। पौलुस चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन पौलुस किसका भरोसा करता है? प्रभु यीशु मसीह का, और उसके गीत गाता है। आपको याद रखना है, अगर आप किसी के साथ बहस भी करेंगे तो भी आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपको याद रखना है, अगर आप किसी को 2 शब्द भी कहेंगे अपने विरोध में या विरोधी को, हाँ, किसी को रिटर्न जवाब भी देंगे तो आप अपना समय खराब करेंगे। आप चले आए अपनी कोठड़ी में, आप बैठ जाएं प्रभु के चरणों पर, आप लेने लगे परमेश्वर का नाम, आप अपने लिए दुआ कराने लगे, वचन पढ़ने लगे। आपके पीछे कोई खड़ा है जो उनसे लड़ेगा, उसका नाम प्रभु यीशु है। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप बड़ी विक्टोरी और विजय पा रहे हैं। आमीन।